चढ़ गया मेरी दादी। जय माता दी। गुड मॉर्निंग सबको। सुबह सुबह फिर वही झंडे टंग गए हैं क्योंकि फिर बारिश आ गई है। और मैं नहा धो ली हूँ और अब बस जोत जलाने आई हूँ, जोत की तैयारी कर रही हूँ। तो जोत जलाते हैं, फिर उसके बाद फटाफट से नाश्ता बनाते हैं। चलिए। तो जोत तो जल चुकी है, अब हम बनाने जा रहे हैं नाश्ता। तो समृत तो खाएगा भाई आलू वाली ब्रेड, पर आज सैंडविच मेकर में नहीं, आज तवे पे उसको खानी है। और इनके लिए मैं बनाऊंगी नमक मिर्च के पराठे और साथ में दही। तो चलिए फटाफट से पराठों की तैयारी करते हैं। हो गया नाश्ता इन दोनों का। अभी मुझे भूख नहीं है, मुझे अगर भूख लगेगी तो मैं फ्रूट खाना प्रेफर करूँगी आज, क्योंकि मेरा बहुत हैवी हो रहा है। तो मैं पहले पेंटोसिड की गोली खाऊंगी अपनी गैस की, उसके बाद देखूंगी नाश्ते में क्या करना है। चलिए मिलती हूँ अभी। हेलो, कैसे हैं सब? हो गया नाश्ता पानी, जोत वोत जला ली होगी और इनको नाश्ता करा दिया था, काम वाम सब समेट दिया, बस मशीन में लगानी रह गई है। पर बारिश आ रही है इसलिए मैं मशीन नहीं लगा पा रही। और मैं लाई हूँ अब अपना नाश्ता। नाश्ते में है तरबूज, चीकू और अंगूर। आज कुछ पराठी या कुछ और खाने का मन नहीं करा, तो अभी मैं फ़िलहाल यही खा रही हूँ। उसके बाद मैं जो खाना बनाऊँगी तो एक ही बार खाना खाऊँगी। और मैं क्या सोच रही हूँ कि आज मैं बना देती हूँ सफ़ेद वाले छोले, जो कि खाली टमाटर के छौंक में बहुत अच्छे बनते हैं। तो आज वो बनाऊंगी। तो वो कल सुबह दिया को अगर जाना है ऑफिस तो वो टिफ़िन में भी लेके जा सकती है। तो अभी एक आध घंटे तक वो चढ़ा के और उसके बाद बैठूंगी। तो फ़िलहाल ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं अभी। हाँ जी, तो आज बन रहे हैं सफ़ेद छोले, जो कि बनेंगे टमाटर के छौंक में। तो तैयारी शुरू हो चुकी है, छोले उबलने रख चुकी हूँ मैं। हमारे यहाँ पे जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ 8 मुट्ठी के आसपास मुझे चने लेने होते हैं और वो मैं चढ़ा के आ चुकी हूँ। अब ये सामान है, 3 टमाटर हैं, हरी मिर्च मेरी नॉर्मली 4 ही डलती हैं, और ये थोड़ी सी अदरक है जो कि मैं कद्दूकस करूँगी, टमाटर और अदरक दोनों को। और मिर्ची मैं सिर्फ चीरा लगा के सीधा डालती हूँ। तो अब मैं इनको कद्दूकस करके और एक ही साथ तड़का छौंक के और छोलों में डाल दूँगी। छोलों को 4 विसल हो चुकी है। अभी मैंने उसको सिम पे कर दिया है क्योंकि वो जितना पकते रहेंगे उतना अच्छा है। सिर्फ उसको मूव करूँगी जब मैं छौंक लगाऊंगी, तब तक उसकी सारी स्टीम निकल जाएगी। फटाफट से इसको कद्दूकस करते हैं। 5वीं सीटी हो गई है। छोले तो चढ़ चुके हैं, अब इसको विसल होनी है क्योंकि छोले प्रॉपरली गले नहीं थे। तो इसको 4 से 5 विसल करवाएंगे और छोले रेडी। मशीन लग गई है, चने चढ़ा दिए हैं, चावल बने हुए हैं, घर मैंने साफ़ कर लिया है, डस्टिंग वस्टिंग सब हो गई है। नाश्ते की भूख अभी भी नहीं है। वो भी वाटरमेलन जो था वो मुझे वाई लग रहा था क्योंकि कटा हुआ पड़ा था, तो वो मैंने फेंक दिया। सिर्फ 2 चीकू और थोड़े से अंगूर। अंगूर खट्टे लग रहे हैं पता नहीं क्यों मुझे, और इनको मीठे लग रहे हैं पता नहीं कैसे। तो मैंने अंगूर भी नहीं खाए, तरबूज भी नहीं खाया, सिर्फ 2 चीकू खाए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि सीधा जो भी पूड़ी बनाऊंगी छोलों के साथ, या जो चावल पड़े हैं वही खा लेंगे, या फिर चपाती बना लूँगी, पराठी बना लूँगी, कुछ भी, मतलब जो भी उसके साथ बना सकी बना लूँगी। तो अब मैं वेट कर रही हूँ मशीन हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं है, 30 मिनट्स रह गए हैं खाली। तो
फटाफट से ये हो जाए तो मैं काम निपटा के फिर आराम से एडिटिंग करूँगी। आज के ब्लॉग की मैंने एडिटिंग नहीं किया, मतलब कल के ब्लॉग की जो आज डालना है। चलिए, काम कितने होते हैं ना घर के अंदर, समेटा समाटी ये वो इधर उधर सब तरफ दिमाग लगाना पड़ता है। और आज मैंने बाथरूम धोया है, सिर्फ बाल्टियाँ वगैरह धोनी रह गई हैं। बाथरूम नियर अबाउट मैंने पूरा धो दिया है, पॉट धो दिया है, वॉश ऊपर जो शेल्फ्स वगैरह हैं वो सब धो दिए हैं। एक काम कर दिया, अब कल बाल्टियाँ वगैरह धो दूँगी तो जान छूटेगी। स्टीम निकल चुकी है, फटाफट से कुकर को खोलते हैं और दर्शन करते हैं आज के चनों के। ओके, अब चलिए फाइनल टच देते हैं इसको। देखिए, धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च और भुना जीरा डालने के बाद ये शक्ल आई है। देखिए, और ये चावल के साथ मैं इसको अमृत के लिए गर्म कर रही हूँ। छोले डन हो गए और ये मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। और चावल मैंने आज कुकर में चढ़ाए हैं क्योंकि दिया आने वाली है। और इधर से मेरी मशीन ने भी टैं बोल दी है, मशीन बंद हो गई है। तो चलिए कपड़े भी सुखाते हैं। अब सुखाने का काम करते हैं। सपना जी का व्लॉग देख रही थी, सूट साउथ सिल्क के लेके आई थी वो, और भूल गई कि टाइम क्या हुआ है, 7 बज गए हैं, जोत का टाइम हो गया है। तो मैं पहले जोत जला लेती हूँ, एक बार हाथ धो लूँ। मेरी खेत्री माता के दर्शन हो गए हैं, अभी आपको नहीं कराऊंगी। जब अच्छे से खिल जाएंगी, अच्छे से आ जाएंगी, दर्शन दे देंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं जोत जला लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जोत जल चुकी है, जोत जलाते जलाते में ही हमारी कुसुम रानी भी आ गई थी। बस कुसुम रानी किचन साफ कर रही है, उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि चाय की बहुत ज़बरदस्त तलब लग जाती है। व्रत नहीं रखे हुए, स्टिल वो व्रत वाली फीलिंग आती है कि हाँ ये नहीं खा रहे वो नहीं खा रहे तो व्रत ही है हमारा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, मैं ये आ गए। दिमाग की ऐसी तैसी हो रखी है, नींद आ गई थी और मैं आधी नींद में चली भी गई थी। एकदम से इन्होंने बोला जब बारिश आ गई, बारिश आ गई। कपड़े बाहर थे, अब ये सारे उतार के लाई हूँ। देखिए, आधे गीले आधे सूखे, अब इनको अंदर टांगो। मौसम तो ठीक हो जाता है, पर ये जो डबल डबल मेहनत होती है ना, ये बहुत तंग करती है। मैं तो ऐसी गहरी नींद में जाने वाली थी कि आज फिर बाय करना भी रह जाता। तो खाना वाना तो खा चुके हैं, वही छोले बना रखे थे तो छोले के साथ खा चुके हैं। मैंने नहीं खाया, अभी मन नहीं कर रहा, अगर थोड़ी देर तक करेगा तो खा लूँगी। अगर बाकी खेतरी माता ने दर्शन तो दे ही दिए हैं। मुझे ना बड़ा रहता है कि कई बार क्या होता है कि मिट्टी ठीक नहीं आती या जो सही से नहीं बीजते तो खेतरी के दर्शन भी नहीं हो पाते। मुझे 16-17 साल हो गए खेतरी बीजते हुए। मेरी सासू माँ ने मुझे आगे ट्रांसफ़र की थी, पहले नहीं बीजती थी मैं। तो जब से मैं बीज रही हूँ शायद 4 या 5 बार ऐसा हुआ है कि या तो मिट्टी ख़राब निकली, उसमें वाइट वाइट ऊपर फंगस आ जाती थी, या फिर कभी तो पूरे नवरात्रों के अंदर खेतरी के दर्शन ही नहीं हुए। तो बड़ा मन में वहम आता था, और इस चीज़ से मुझे अभी भी बहुत वहम आता है कि खेतरी माता के दर्शन अच्छे से होने चाहिए। तो आज दर्शन हो गए, मोस्टली तीसरे या चौथे दिन दर्शन हो ही जाते हैं। तो कल परसों में और खिल के हो जाएंगे ना, तब मैं आपको भी दर्शन कराऊंगी। चौथा दिन है नवरात्रि का, तो हम व्रत नहीं रखते, आखिरी के एक व्रत हम दोनों जोड़ी कर लेते हैं, ये और मैं, या फिर दोनों रख लेते हैं। तो अब देखते हैं कैसी सेहत होती है। मैं एक्चुअली रख नहीं पाती हूँ व्रत,
मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, बीपी लो हो जाता है। जबकि नॉर्मल डेज़ में भी आपने देखा होगा कि मैं इतना कुछ खाती नहीं हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों व्रत के नाम से ही बीपी लो हो जाता है। और बचपन से इतने व्रत रखे हैं, इतने व्रत रखे हैं, 8-9 साल की थी शायद, तब से नवरात्रे तो पूरे पूरे रखे हैं, अब नहीं रखा जाता। दम से आई बरसात और भगदड़ मच गई, सारे कपड़े यहाँ से उतारे। अब ये तो अंदर है तो छोड़ दिए, क्या बिजली चमक रही है, अरे बाप रे बाप, ये देखो। और कपड़े सारे उतार के यहाँ अंदर सुखा दिए हैं मैंने। अभी आधे गीले आधे सूखे ऐसे ही थे। और बारिश आती है तो या तो पकोड़े चाहिए या फिर कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो बारिश के साथ जाए। तो खाना खाने का तो मन कर नहीं रहा, तो मैं बना रही हूँ हलवा, आटे का हलवा। चलिए फटाफट से आटे का हलवा बनाते हैं और बारिश का आनंद लेते हैं गरम गरम हलवे के साथ। चार बड़ी चम्मच आटे में 6 टेबलस्पून घी डाला है और अभी ये मैंने सिम पे भुनने के लिए रखा है। एक बार मैं जा रही हूँ बाहर नज़ारा देखने। बाप रे बाप, देखो देखो देखो, ओ शिट, अरे बाप रे कितनी तेज़ हो गई बारिश। वो पेड़ देखो कैसे हिल रहे हैं। मेरा हलवा जल जाएगा। चलो 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 चलो, चले चले। बन गया हलवा। चलिए आप फटाफट से खा लेते हैं। हलवे के साथ, और अगर ध्यान से सुनेंगे तो एसी के ऊपर जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं उसकी आवाज़ भी आ रही है। आहा हा। तो लास्ट आइटम आज की बनी है हलवा, और हलवे के साथ मैं आपसे कर रही हूँ विदा, क्योंकि बारिश तो घमाघम आ रही है बहुत ज़बरदस्त और खूब चमकने वाली है बिजली। तो चलिए विदा भी ले ही लेते हैं। गुड बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं, नया दिन है, अच्छी शुरुआत होगी, मौसम ठंडा है, सुबह तक बना रहने वाला है। तो इसके साथ विदा हो जाएगी और कल सुबह की दिनचर्या दिखाई जाएगी आपको। कल देखते हैं क्या बनाया जाएगा, क्योंकि छोले तो अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, तो देखती हूँ क्या करना है उसका। तो गुड बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस, और प्लीज़ ये काम कर दिया करो। बाय।